राधा बल्लभ श्री हरिवंश, राधा बल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली। एक दिन पूर्ण चंद्रिका से घोत अपने मणिमय प्रांगण में ब्रज देवियों के साथ गोष्ठी करती हुई ब्रज रानी विराजमान थी। वहाँ श्री कृष्ण ने चंद्रमा को देखा और पीछे से आकर सिर से खिसके हुए पट पर माता की स्खलित बेनी को पकड़कर कहने लगे कि माँ, मैं इनको लूँगा। बालक को गदगद कंठ देखकर माँ स्नेहार्चित हो गई और अपने पास बैठी हुई सखियों पर दृष्टि डालकर कहने लगी कि तुम ही पूछो यह क्या मांगता है। विनय पर स्नेह सहित पूछती है, बेटा क्या क्षीर चाहते हो? भगवान कृष्ण बोले, नहीं। तब फिर क्या सुंदर दधी? नहीं। फिर क्या कुर्चुका? नहीं नहीं नहीं। तब क्या अमिच्छा? अरे नहीं। तब बेटा क्या नवनीत लोगे? तब फिर क्यों मचलते हो और माँ को कुपित करते हो? श्री कृष्ण उंगली उठाकर चंद्र को दिखलाते हुए कहते हैं कि मैं तो वह नवनीत खंड लूँगा। ब्रज देवियाँ कहती है कि अरे बेटा, यह नवनीत नहीं है, व्योम विथि तराग में यह कलहंस है। श्री कृष्ण तब तो फिर इसी के साथ खेलूँगा, देखो कहीं भाग न जाए। ऐसा कहकर भूमि पर चरण युगलों को नचाते हुए बड़ी उत्कंठा से ब्रज देवियों के कंठ में लिपट जाते हैं और कहते हैं, मेरे लिए इसे ला दो। जब वे बाल्य भेष से रोने लगते हैं तो कुछ ब्रज देवियाँ कहती है, बेटा इन लोगों ने प्रताड़न किया है, यह कलहंस नहीं पीयूष रसिम चंद्रमा है। इस पर कृष्ण फिर कहते हैं, मैं उसी को खेलने के लिए मांग रहा हूँ। बालक को जोरों से रोते हुए देखकर माँ गोद में उठा लेती है और कहती है, लाल, यह न राजहंस है न चंद्रमा, वह नवनीत ही है, पर देवात उसमें विष मिल गया है, उसे कोई खाता नहीं है। श्री कृष्ण उत्सुक होकर पूछा, माँ विष क्या होता है? वह कैसे कैसे लग गया? पूर्व आवेश छोड़कर रसांतर को प्राप्त श्री कृष्ण की कथा श्रवण में जिज्ञासा देखकर माता सोचती है कि चलो अच्छा ही हुआ। फिर आलिंगन करके मधुर स्वर में कहती है, बेटा एक क्षीर सागर है। झट कृष्ण पूछ बैठते हैं, वह कौन है? माता उत्तर देती है, जैसे यह दूध दिखाई देता है वैसे ही दूध का समुद्र है। पर बालकृष्ण को इस उत्तर से संतोष कहाँ। वह फिर पूछते, माँ कितनी गौओं के स्तनों से इतना दूध निकला कि समुद्र बन गया? यशोदा मैया उत्तर देती है, वत्स वह गौ दुग्ध नहीं है। यह बात बालक की समझ में नहीं आती है। वह कहता है, बस रहने दे माँ, झूठी बातें मत बना, भला बिना गौओं के भी कहीं दूध होता है? इस पर हंसते हुए माँ कहती, बेटा जिसने गौओं में दूध रचा है वही बिना उनके भी क्षीर सागर रच सकता है। श्री कृष्ण बोलते हैं, माँ वह कौन है? तो माता कहती है, वह भगवान है जो सब संसार के कारण है। भगवान कृष्ण बोलते, माँ फिर भगवान कौन है? माता बोलती है, बस वह अंजन्मा है। इस पर श्री कृष्ण चुप हो जाते हैं और यशोदा मैया आगे कथा बढ़ाती है, बेटा एक बार देवताओं और असुरों के विवाद में असुरों को मोहन करने के लिए उन्हीं भगवान ने क्षीर सागर का मंथन किया था। वहाँ मंदराचल मथानी का दंड और नागराज वासुकी रज्जु बने थे, जिसको एक ओर से देवता और दूसरी ओर से
असुर खींचते थे। इस पर श्री कृष्ण बीच में ही बोल उठे, जैसे गोपंगनाएं दधी मथती है, हाँ 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 कहकर माता फिर कथा सुनाते। क्षीर सागर मथने पर उसमें से कालकूट नाम का विष निकला। तो फिर श्री कृष्ण बोले, दूध में कहीं विष होता है? वह तो माँ बोली, सर्प में होता है। माता, अरे सुन तो बेटा, देवताओं की प्रार्थना पर उस कालकूट विष का भगवान शंकर ने पान किया। उस समय विष के जो बिंदु गिर पड़े थे उन्हीं को पीकर भुजंग विषधर बन गए। यह उसी भगवान की शक्ति है जिससे दुग्ध में भी विष हो गया। यह नवनीत खंड चंद्र भी उसी क्षीर सागर के मंथन से निकला था, इसलिए इसमें विष का अंश है। तभी तो लोग इसमें कलंक मानते हैं। इसके लिए हठ न करके घर का नवनीत खा लो। बेटा, यह कथा समाप्त भी न होने पाई थी कि भगवान श्री कृष्ण हूँ करते हुए सो गए। कभी ब्रजदेविया कहती है, हे कुलेश लाल, रे मोहन बलिहारी जाऊं, नेक थी नाचो। तो यह सुनकर ताल एवं लय से भगवान नाचते हैं। मुग्ध होकर जब ब्रजंगनाएं कहती है कि वाह वाह कितना सुंदर नाच है, तब और नाचते हैं। परंतु जब वे सठवत तथा संखल में मुदित होकर हंसने लगती है, तब लज्जित होकर श्याम सुंदर माँ की गोद में भाग जाते हैं। कभी वे गोपियों के कहने पर माता के समीप वेणु बजाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं अनंत है, उनका वर्णन कहाँ तक किया जाए। यह सारा विश्व प्रपंच उनकी लीला ही तो है। भगवान श्री कृष्णचंद्र दिव्य मंगलमय विग्रह की तापहारिणी अपार सौंदर्यशालिनी कांति को चंद्रमा की उपमा दी जाती है, पर भगवान का रूप सौंदर्य अप्राकृत होने से प्राकृत चंद्र अपमान वहाँ ठीक नहीं घटता। तथापि लोक में सबसे अधिक पूर्ण चंद्र ही प्राणियों के मन को हरण करने वाला है। प्राकृत जनों की दृष्टि में अन्य कोई अप्राकृत वस्तु नहीं आ सकती, इसलिए चंद्रमा की उपमा दी जाती है। पर एक चंद्रमा से काम नहीं चलेगा। अनंत कोटि चंद्रों की कल्पना कीजिए और ऐसे अपार चंद्र सागर का मंथन करके जो सारा तिसार तत्व निकले, उस तत्व को पुनः मथ कर उससे जो सारा तिसार तत्व निकले, इस प्रकार श्रद्धा मंथन करके जो सारा तिसार चंद्र तत्व निकले, उस चंद्र का उपमान भगवान में है। यह चंद्र का उपमान भगवान की उस तापहारिणी शीतल जस स्नानों में है। उनके दुनिरीक्षय तेज का वर्णन गीता में भी हुआ है। अस्तु भगवान की शांतिदायिनी शीतल जतस्ना सारा तिसार तत्व का रूप चंद्र के समान है, पर चंद्र में कलंक है और चंद्र क्षय वृद्धिशील है। भगवान की दिव्य जतस्ना अमृतमय सारा तिसार चंद्र तत्व के समान है। वह निष्कलंक है, निर्विकार है। उससे भावकों को प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम प्राप्त होता है। वह ऐसा अद्भुत सौंदर्य है कि उस सौंदर्य सुधा का एक कण भी जो पान कर लेता है, उसकी पिपासा बढ़ती ही जाती है। जिसके नेत्र और मन भगवान के एक रोम पर भी पड़े हो, वह उस एक ही रोम के सौंदर्य पर इतने मुग्ध हो जाते हैं कि वहाँ से वे आगे बढ़ ही नहीं सकते। चंचला लक्ष्मी भी वहाँ आकर अचला हो जाती है। फिर औरों की बात ही किया। भगवान के दिव्याति दिव्य सौंदर्य में प्राकृत उपमान केवल इतना ही प्रयोजन सिद्ध करते हैं कि इनके द्वारा भगवत सौंदर्य का ध्यान करते करते मन विशुद्ध हो जाता है, और मन में जैसे जैसे विशुद्धि आती है वैसे वैसे भगवान का जैसा वास्तविक रूप है, वह अचिंत्य अप्राकृत मंगलमय दिव्य रूप भक्त के सामने प्रकट होने लगता है। भगवान में केवल चंद्रमा का ही उपमा नहीं, कारण भगवान घनश्याम भी है।
पर यह प्राकृत श्याम नहीं, उनकी श्यामता में महेंद्र नीलमणि की उपमा दी जाती है, जिसमें दीप्तिमता विशिष्ट विलक्षण नीलिमा है। उस नीलिमा में ऐसी दीप्ति है कि वह अनंत कोटि चंद्रों की सम्मिलित दीप्तिमता को तिरस्कृत करती है। इस दिव्य दीप्ति संपन्न भगवत मूर्ति रूप नील कमल में ऐसी सुकोमलता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड अंतर्गत सुकोमलता की मूर्ति श्री लक्ष्मी भी उनके पाँव को स्पर्श करते हुए सकचाती है कि हमारे हाथों की कठोरता इसके सुकोमल पाँवों को कष्टदायक न हो। अनंत कोटि कमलों की सारातिसार कोमलता इस कोमलता के पास भी नहीं आने पाती। ऐसे शीतल, ऐसे सुंदर, ऐसे सुकोमल भगवान इतने गंभीर है कि नवीन निर्धर की गंभीरता अनंत कोटि गुणित होकर भी उनका वास्तविक स्वरूप नहीं प्रकट कर सकती। भगवान का केवल मुख ही चंद्रोपम है, ऐसा नहीं, सर्वांग ही चंद्रोपम है। वर्ण स्वभावत श्री कृष्ण ही दीप्ति से कृष्ण है, नीली मार्ग भी दीप्तिमता है। भगवद्गीय दिव्य मंगलमय विग्रह श्याम होते हुए भी अनंत कोटि चंद्र की दीप्ति को तिरस्कृत करने वाला है। महेंद्र नीलमणि नूतन नील नीलधर और नील सुररूह की जो उपमाएं दी गई है उनसे बहुत से विपिक्षित अंश सूचित होते हैं। महेंद्र नीलमणि से दीप्तिमता, चिकनता और ढूंढता तथा नीलिमा सूचित होती है। नूतन निर्धर से नीलिमा रहस्यता, तापपनोदकता और गंभीरता सूचित होती है और नील सरोरूह से नीलिमा सुकोमलता, शीतलता और सौगंध सूचित होता है। पर ये महेंद्र नीलमणि यदि सब प्राकृत है, इनसे यथार्थ बोध नहीं होता। पर बोध के समीप पहुंचने के लिए अनेकों उपाय नहीं है। प्राकृत तत्वों से ही अप्राकृत की कल्पना कर लेनी है। इन सबसे अनंत कोटि गुणित ये गुण भगवान में है। भगवान को देखकर वृंदावनवर्ती मयूर वृंद घन श्याम को श्याम घन जानकर नृत्य करते हैं। भगवान जो बंसी बजाते हैं वह मयूर वृंदों के लिए मानो मंद मंद मेघ गर्जन ही है, पर मेघदूत होते हैं और यह मेघ श्याम बिल्कुल समीप है। परिच्छिन्न होते हुए भी इस मेघ की गंभीरता ऐसी है कि उनके किसी भी अंग पर किसी के नेत्र पड़ जाए तो वह उनकी टकटकी बंध जाए। आगे बढ़कर उनके सब अंगों को देखने की भला किसमें सामर्थ्य। ब्रजंगनाएं कहती है कि भगवान के एक एक रोम के सौंदर्य को देखने के लिए यदि हमारे एक एक रोम में कोटि कोटि नेत्र होते तो देख सकती और तब कह सकती है कि यह परिच्छिन्न है या अपरिच्छिन्न है। भगवान के मंगलमय दिव्य अंगों की शोभा, भगवान के दिव्य मंगलमय विग्रह की गंभीरता अपार है, किसी में उसे ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं। यह घनश्याम, श्याम घन से विलक्षण घनश्याम है। श्याम घन में जो विद्युत होती है, ऐसी अनंत कोटि विद्युतों की सम्मिलित धृति को तिरस्कृत करने वाली इनकी को श्यामवर दीप्ति है। श्याम घन जीवन जल दाता है तो मनमोहन भी जीवन दाता है। श्याम घन जल बरसाता है, परंतु घनश्याम प्रेमामृत आनंद अमृत की वर्षा करते। ब्रजंगनाओं को इच्छाग्नि से 10 ग्राम मान होने के कारण श्याम घन की आवश्यकता थी। बेनुनी नाद से प्रेम बीज बोया गया, पुलकावली रूप से वह अंकुरित हुआ, पर वह इच्छाग्नि से जलने लगा। अश्रु धाराएं बहकर उसका सिंचन करने लगी, पर उस उष्ण जलधारा से हृदय को वह शांति कहाँ से मिलती। इसलिए उन्होंने जीवन प्राप्ति के लिए इन नूतन नील जलधर श्याम घन की शरण ली। भगवद्गीय दिव्य मंगलमय विग्रह के सौंदर्य आदि गुणों की महिमा कैसे समझी जाए। दिव्याति दिव्य प्राकृत पदार्थों के असंख्य गुणोपेत करके अपना काम करते करते चित्त शुद्ध होकर भगवद्गीय अनुकंपा से वास्तविक स्वरूप का हृदय में प्रकट्य होता है। बाल सूर्य की सुकोमल किरणों से
संस्पृष्ट अतिशय पुष्प की श्यामता दूर से दमदमाती हुई बढ़ी हुई मनोहर लगती है। इस मनोहर श्यामता की शतकोटि गुणित कल्पना करो तो कुछ ऐसी वैसी श्यामता भगवान के दिव्य मंगलमय विग्रह की है। शाम काल में भी अतिशय पुष्प की दीप्ति युक्त नीलिमा बड़ी मनोहर होती है। यह मनोहारिता शतकोटि गुणित होकर भगवान की श्याम मनोहारिता की कुछ कल्पना कर सकते। अथवा भंबर की श्यामता लीजिए। भ्रमर दूर से काला दिखता है पर वह काला नहीं, उसमें बड़ी ही सुंदर नीलिमा है। ऐसी मनोहर नीलिमा अन्य किसी प्राकृतिक पदार्थ में नहीं। ब्रजंगनाओं ने भगवान की नीलिमा को मधुप की नीलिमा से ही उपमित किया है और कहा है कि हे मधुप, तुम भी मधुपति की तरह बड़े कपटी हो। भंवर के पीले पंख भी भगवान के पितपट का स्मरण दिलाते हैं और उसका मधुमय गुंजार भगवान के मधुमय बेनुनी नाद का या उनके मीठे मीठे वचनामृत का स्मरण दिलाता है। जैसे भ्रमर जब तक रस है तभी तक ही पुष्पों से स्नेह रखता है, नहीं तो भाग जाता है, वैसे ही भगवान भी रस के गाहक है। रस नहीं तो भगवान से भेंट कहाँ। अस्तु भगवान की श्यामता शतकोटि गुणित मधु की श्यामता से तथा भगवान की दीप्तिमता चंद्र सिंधु के सारा तिसार तत्व का मंथन करके प्राप्त चंद्र तत्व की दीप्ति से कंथचित उपमित की जा सकती है। कल्पना से इस प्रकार भगवद्य दिव्य मंगलमय विग्रह को पदाम्बुज से मुखाम्बुज तक अथवा मुखाम्बुज से पदाम्बुज तक देख जाइए। इसलिए कहते हैं कि भगवत चिंतन भगवत स्मरण हर समय होनी चाहिए। भगवत नाम कीर्तन मन कल्पित अनंत तेज पुंज के भीतर अनुसंधान कीजिए अथवा बाल सूर्य में मन और दृष्टि को स्थिर करके देखिए। भगवान का श्रीमुख चंद्रवत वर्तुलाकर दिव्य विकसित अति विलक्षण अरविंद है। चंद्रमा के समान दीप्तिमान वर्तुलाकार मुखारविंद समुचित तारतम्य के साथ नतनंत भाव सहित है। इसकी मनोहारिता अत्यंत अद्भुत है। चंद्रवत वर्तुलाकर विकसित सुकोमल मुखाम्बुज सारतिसार चंद्र तत्व की दीप्ति और शतकोटि गुणोत्पेत भंबर नीलाम से युक्त अति विलक्षण है। यह सम्मिलित समस्त मुखाम्बुज है। यह मंदहासोपेत दिव्य मुखाम्बुज ऐसा शोभित होता है मानो दिव्याति दिव्य चंद्र तत्व नीलकमल में छिपता है और फिर प्रकट होता है। यह हास भगवान के अनुग्रह नामक हृदयस्थ चंद्र की चंद्रिका है। अनुग्रह रूप चंद्र की ये तापहारिणी किरणें खिनाती खिन भावकों को समाश्वासन दिलाती है कि घबराओ मत, अनुग्रह के चंद्र का यहाँ निवास है। यह समाश्वासन यह दिव्य आशा ही भावकों को उनकी थकावट और खिन्नता को दूर करके आगे बढ़ाती है। आशा बंध ही भक्ति मार्ग का मूल है। यह आशा भगवत संधि है कि यह तृष्णा अद्भुत है। यह केवल्य से खरीदी जाती है। भगवान का उदार हास शोकाश्रु सागरों को सुख लेने वाला है। बहुल हास जब मुखारविंद में प्रादुर्भूत होता है तब वह हार के समान होता है। कुंद कुंडमूल के समान दर्शन पंक्ति दिव्यातिथि दिव्य महेंद्र नील के सदृश वक्ष स्थल पर हारवत प्रतिबिंबित होती है। यह हारहास अरुणिमा विशिष्ट है। आगे का प्रसंग फिर सुनाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल।